नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए MPPV की नई भर्ती जो 2022-23 में आने वाली हैं उनसे संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी नई अपडेट आती है वैकेंसियों को लेकर या परीक्षाओं को लेकर, वो आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। तो अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो आज हम करने वाले हैं एक और नई घोषणा के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू होगी। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए होगी भर्ती। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और घोषणा की है। तो देखिए, घोषणाएं तो बहुत हो चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल के 6000 पदों की भी घोषणा हुई है। संविदा शिक्षक की जो भर्ती हैं 13,000 की, वहाँ पर भी घोषणा की जा चुकी है। और एक और घोषणा यहाँ पर नई निकलकर सामने आई है, जो कि 15 अगस्त से 1 लाख सरकारी पदों पर घोषणा होगी। अब ये कौन से विभाग के पद होंगे, क्या होंगे, इन सब पर भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए प्रक्रिया भर्ती की जो है वो शुरू होने वाली है। तो आप जानते हैं कि सरकार दिन पर दिन नई घोषणाएं कर रही हैं। पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं का कोई भी अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है। जैसे आप जानते हैं कि MPPSC 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसका अब तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं निकल पाया। ऐसे ही संविदा वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो 2018-19 में परीक्षा हुई थी उसकी भी प्रक्रिया फाइनल कंप्लीट नहीं हो पाई है। और अगर हम बात करें हाल ही में हुई संविदा वर्ग 3 की परीक्षा, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, तो इनका भी कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं निकला है। तो 2018-19 से जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें किसी को भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। उसके बाद भी सरकार लगातार नई नई घोषणाएं करती जा रही हैं। तो आखिर ये चुनावी जुमले इनको बोल सकते हैं या क्या बोलें, यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर रखनी है कि चुनावी माहौल है, अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, तो सरकार वैकेंसी 100% देगी। इस बात को आप लिख के रख लें कि वैकेंसी तो 100% आने वाली है। अब 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन भर्ती एक बड़ी संख्या में जरूर कराई जाएगी यहाँ पर, क्योंकि चुनावी माहौल में वोट बैंक की राजनीति हर सरकार करती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी गवर्नमेंट हो। तो यहाँ पर हमें इसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि इतने लंबे समय से वैकेंसी भी नहीं आ रही हैं, या जो वैकेंसी आई हैं तो उनका फाइनल वैकेंसी की जो पोस्टिंग है वो नहीं हो पाई है। तो हम अपनी तैयारी को बना के रखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है कि कब वैकेंसियों को दे दे, क्योंकि घोषणाएं बहुत हो चुकी हैं और समय भी अब ज़्यादा नहीं बचा है। तो यहाँ पर वैकेंसी आने की संभावना बिल्कुल है। तो आप अपनी तैयारी को बना के रखें, क्योंकि हमें इनकी घोषणाओं में नहीं पड़ना है, हमें अपनी तैयारी करनी है। उसके साथ साथ जो जब वैकेंसी आएगी हम उस एग्ज़ाम को देंगे, क्योंकि अपने हाथ में तो ये है नहीं है कि हम वैकेंसी को कब निकालें, कब क्या करें। इतने आंदोलन करते हैं, इतने अभियान चलाते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद भी सरकार पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। तो कुल मिला के बात यही है कि सारी चीज़ें, सारी जो भी है सब सरकार के हाथ में है यहाँ पर। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को प्रदेश की पहली यूथ महापंचायत का शुभारंभ किया है। उन्होंने ऐलान किया कि 15 अगस्त से 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये भर्तियां 1 साल के भीतर पूरी कर ली जाएंगी। अब 2018 से 2022 खत्म होने वाला है। 4 साल में जो प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई हैं, अब यहाँ पर घोषणा हुई है कि 1 साल में भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। अब ये देखते हैं कैसे, कितना क्या टाइम लगता है। 12 जनवरी से प्रदेश में नई युवा नीति लागू की जाएगी। इसमें महापंचायत सिफारिशें भी शामिल करेंगी। तो यहाँ पर ये एक नई घोषणा निकलकर सामने आई है, इसको आप देख सकते हैं। तो 1 लाख नई भर्ती परीक्षाओं की बात यहाँ पर की गई है, जो कि 15 अगस्त से प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आप लोग तैयारी को बना के रखें, क्योंकि चुनावी माहौल में अगर घोषणाएं होती हैं तो बिल्कुल उन पर यहाँ पर ज़रूर एक्शन लिया जाता है। चूँकि अभी सरकार इलेक्शन में व्यस्त थी, इलेक्शन हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, चाहे प्रदेश में जो अपने नगरीय निकाय पंचायत वाले चुनाव हों, वो सारे यहाँ पर हो चुके हैं। तो सरकार भी अब यहाँ पर फ्री है। तो सरकार को अगले जो इलेक्शन आने वाले हैं उनकी तैयारी करनी है, तो उनके लिए वोटों को यहाँ पर रिझाना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार वैकेंसी 100% निकालेगी। तो आप अपनी तैयारी को बना के रखें, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है
कि कब वैकेंसी एकदम से सामने आ जाए और कम समय आपको मिले और आपकी तैयारी पूरी ना हो पाए, तो आप समय रहते तैयारी को स्टार्ट कर दें। तो चलिए, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले और भी जानकारी आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।